Hi everyone, today's video is a complete overview about CA course. अगर आप CA कर रहे हो या आप pursue करने का सोच रहे हो, this video is all you need to understand all the stages of chartered accountancy. I am Seviti Goda and let's start today's video. So there are 3 levels of chartered accountancy. सबसे पहले होता है CA foundation, फिर you have to clear CA intermediate and then the final CA final का stage. So starting with CA foundation. CA foundation में आपको 4 papers crack करने पड़ेंगे. The first one is accountancy, second one is business laws, third one is quantitative aptitude, and the fourth one is business economics. Every paper is of 100 marks, तो total 400 marks के आपके papers होंगे. 400 में से for passing you have to score 200 marks. But हर पेपर में मिनिमम 40-40 आनी चाहिए टू पास एवरी सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट में यानी चारों सब्जेक्ट्स के मिला के यू विल हैव टू स्कोर 200 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स. ये दोनों होते हैं रिटर्न पेपर लाइक सब्जेक्टिव पेपर जिसमें आपको पूरे आंसर्स लिखने पड़ेंगे. एंड जो नेक्स्ट टू है वो दोनों होते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर्स. ऑब्जेक्टिव एज इन MCQs होते हैं उसमें. तो MCQ वाले जो पेपर्स है उसमें हर MCQ का 1 मार्क होगा एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स. एंड सब्जेक्टिव पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं, उसमें भी आपको मिनिमम 40 स्कोर करना है टू क्लियर द एग्जाम्स एंड सेम विथ MCQ पेपर्स. आफ्टर दैट जो पेपर 1 एंड 2 है वो आपको अटेम्प्ट करना है 3 आवर्स में. पेपर के टाइमिंग्स होते हैं 2 to 5. यू विल गेट योर पेपर 15 मिनट्स अर्लियर. 1:45 के अराउंड आप लोगों को पेपर मिल जाएगा. 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है एंड शार्प 2 to 5 यू हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर. एंड जो नेक्स्ट 2 पेपर्स है, लास्ट 2 पेपर्स, वो होते हैं MCQs. एंड जो नेक्स्ट 2 पेपर्स होते हैं उसमें आप लोगों को सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे एंड यू वोंट गेट एनी रीडिंग टाइम. यू विल गेट 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर CA फाउंडेशन एग्जाम्स. May अटेम्प्ट होता है, देन सितंबर अटेम्प्ट होता है, देन जनवरी अटेम्प्ट होता है. You can attempt for these exams after you clear your 12th exams or even if you have attempted your 12th exams. Talking about the preparations, you will need around 4 months preparations like crash course कर लो या proper lectures लेके course करो and you can easily clear those exams. but अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. अगर आपका मैथ्स है ऑलरेडी तो वो आपके लिए हेल्पफुल होता है एंड अगर आपने मैथ्स नहीं भी लिया था 12th में फिर भी इट इज़ नॉट वेरी हार्ड. थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा मैथ्स में लेकिन यू विल बी एबल टू क्लियर इट वंस यू हैव स्टडीड. देन वंस यू क्लियर CA फाउंडेशन एग्जाम्स उसके बाद यू विल गेट 8 to 9 months टू प्रिपेयर फॉर CA इंटरमीडिएट एग्जाम्स. तो वो 8 to 9 months में यू विल हैव टू डू योर लेक्चर्स, यू विल हैव टू सेल्फ स्टडी एंड देन you will have to attempt for your intermediate exams. Intermediate exams are divided into 2 groups, group 1 and group 2. आप बोथ ग्रुप्स भी एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हो या एक एक करके भी अगर आपको अटेम्प्ट करना है दोनों ग्रुप्स तो आपको दे सकते हो. तो ग्रुप 1 में जो सब्जेक्ट्स है वो है अकाउंटेंसी, लॉ एंड टैक्सेशन. टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दैट इज फॉर 50-50 मार्क्स ईच. एंड इन ग्रुप 2 यू विल हैव कॉस्टिंग, ऑडिट एंड FM and SM. ऑल द 6 पेपर्स आर ऑफ 100 मार्क्स ईच. इसका मतलब पूरा इंटरमीडिएट का एग्जाम इज ऑफ 600 मार्क्स आउट ऑफ विच यू हैव टू स्कोर 300 मार्क्स. एंड जो पासिंग क्राइटेरिया है फॉर ईच सब्जेक्ट इज सेम, मिनिमम 40 मार्क्स ईच इन एवरी सब्जेक्ट. वंस यू क्लियर CA इंटरमीडिएट एग्जाम यू हैव टू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप. लेकिन आर्टिकलशिप के पहले you have to do 2 courses which are given by ICAI itself, that is IT and OC. IT एक अलग कोर्स होता है अराउंड 15 डेज का एंड देन OC एक कोर्स होता है अराउंड 15 डेज का. IT में यू विल गेट टू लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर्स, एक्सेल्स, ये सारी चीज़ें जो आपको आर्टिकलशिप में काम आएगी. एंड OC इज़ अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ टू डील विथ क्लाइंट्स एक्सेट्रा. ये सारी जो चीज़ें हैं कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग रिलेटेड वो आपको OC में सिखाई जाएगी. देन आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी विच इज़ फॉर 2 years. 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद आफ्टर द 6 months यू विल बी एलिजिबल फॉर CA फाइनल एग्जाम्स. बट बिफोर अटेम्प्टिंग CA फाइनल एग्जाम्स आपको और 2 कोर्सेज क्लियर करने पड़ते हैं. वन इज एडवांस ITT एंड अदर इज GMCS. Advanced ITT is again about computers, Excel, Word, PowerPoint, etc. And then GMCS, more about communication and networking. वो दोनों कोर्सेज भी अराउंड 15 डेज के होते हैं एंड ICAI से आता है, वो भी आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं. आफ्टर दैट यू कैन अटेम्प्ट योर CA फाइनल एग्जाम्स. बिफोर यू अटेम्प्ट योर CA फाइनल एग्जाम्स यू हैव टू क्लियर 4 SPOM सब्जेक्ट. व्हाट इज SPOM? SPOM इज सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स. तो आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स के SPOM कंप्लीट करने पड़ेंगे. वन ऑफ विच इज़ लॉज, सेकेंड इज कॉस्टिंग, थर्ड इज इलेक्टिव, यू विल गेट मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड यू विल हैव टू चूज वन. एंड फोर्थ इज मल्टीडिसिप्लिनरी, उसमें भी यू विल गेट मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू चूज वन. SPOM की एग्जाम देने के बाद पहले तो आपको वो क्लियर करनी पड़ेगी. उसका क्लियर करने का क्राइटेरिया इज यू विल हैव टू स्कोर 50% मार्क्स. आफ्टर दैट यू कैन अटेम्प्ट योर CA फाइनल एग्जाम्स.
CE final exams में you'll have to give 6 exams. First one is financial reporting, second AFM, advanced financial management, third one is audit, fourth one is direct tax, fifth one is indirect tax, and sixth one is IBCS. For both inter and final, paper are of 100 marks each, out of which you will have to score 50% in aggregate to clear the exams, and to clear each of the subject you will have to get 40% marks. ये जो papers हैं 100 marks वाले, इसमें से 30% marks, it is 30 marks, are for MCQ. बचे हुए 70% marks, it is 70 marks, are for objective. एंड इंटर एंड फाइनल में जो MCQs है उसमें देर आर नो नेगेटिव मार्किंग, बट फाउंडेशन में देर इज नेगेटिव मार्किंग. For every 1 mark question you are getting wrong, they'll deduct 0.25 marks. So yeah, that's it for the video. Thank you.